मैं अनुज सिंह आज आपका अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 7 लाया हूँ। जर्नल एंट्री बेस्ड लेक्चर है। तो जो पहले चैप्टर्स कवर अप किए, कंटेंट कवर अप किए, उसका एक शॉर्ट समरी लेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द जर्नल एंट्री फेज। तो चलो चलते हैं। पहले देखो क्या क्या मैंने पढ़ाया। बेसिकली ट्राई अंडरस्टैंडिंग व्हाट थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। तो हमने ये बात बोला कि अकाउंट्स की लाइफ कहाँ से चालू हुई थी। तो इट वॉज स्टार्टेड विद द ट्रांजैक्शंस। तो हम लोग ने जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था उसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अकाउंट्स कि असेट्स क्या, लायबिलिटीज क्या, ट्रांजैक्शंस क्या, ट्रांजैक्शन के टाइप्स क्या। सो ऑल दोस बेसिक्स थिंग्स वर एक्सप्लेनिंग इन द फर्स्ट लेक्चर। तो ये लेक्चर नंबर 1 था। सेकंड लेक्चर था कि ट्रांजैक्शन से हम लोग ने अकाउंट्स लाए। अकाउंट्स में अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। प्लस हमने ये भी पढ़ा कि डेबिट और क्रेडिट कैसे किए जाते हैं। जैसे पर्सन का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out, nominal debit all expenses losses, credit all income and gains. These are the things that I already talked to you. So this was chapter number 2. Basically chapter number 2 was nothing but double entry bookkeeping system. So the next chapter that my friends I am starting with is journal entry. Now before I start with the journal entry, I just want to explain you the flow chart of the accounting. You see, there are transactions are recorded in accounts, and then these accounting has to be done in one journal, and then journal book you have, or otherwise you have some special books. They are nothing but called as subsidiary books. तो बच्चों अकाउंटिंग के जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो रिकॉर्ड कहाँ किए जाते हैं? सो वन दे आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल and the second that they are recorded is in the subsidiary books. Now what are subsidiary books? They are the special books. मतलब जैसे एक सिंपल से आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि सर लेट्स टेक एन डॉक्टर। तो कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं और कुछ जनरल डॉक्टर होते हैं। जर्नल या जनरल डॉक्टर क्या करते हैं? दे ट्रीट ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस, बट वेयर स्पेशलिस्ट दे आर स्पेसिफिकली ट्रीटिंग दो स्पेसिफिक डिजीज। तो वैसे ही सब्सिडियरी बुक्स क्या होता? Those are the books which are basically driven to record only those specific transactions. जैसे कि इसमें परचेज बुक्स होता, सेल्स बुक होता, परचेज रिटर्न होता, सेल्स रिटर्न होता, कैश बुक होता, पेटी कैश बुक होता, बिल रिसीवेबल बुक्स होता, बिल्स पेबल बुक्स. We are not going to explain you all this thing, and today I am going to explain you the journal entry. But basically फ्लो चार्ट बताया जो जर्नल और सब्सिडी बुक्स है, इन दोनों से क्या बनाया जाएगा बच्चों? तो बेसिकली हम लोग लेक्चर बनाएंगे. So this is chapter number 1, this is chapter number 2, the journal is chapter number 3 and subsidiary books is chapter number 4. उन दोनों से जो अल्टीमेट अकाउंटिंग का कंक्लूजन होगा वो चैप्टर नंबर 5 होगा. अब लेजर से आप क्या बनाते हैं अकाउंट में? तो ट्रायल बैलेंस आता है बच्चों. अब ये ट्रायल बैलेंस जो होता है वो आपका क्या है? समरी ऑफ ऑल द बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट्स प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट फॉर्म. अब इस ट्रायल बैलेंस से आप अल्टीमेट क्या बनाओगे? तो देन यू विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. सो अकाउंटिंग का सबसे मेन गोल, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फाइनल अकाउंट इज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. नाउ क्वेश्चन कम्स व्हाट इज देयर इन द फाइनल अकाउंट. तो बच्चों फाइनल अकाउंट में दो स्टेटमेंट्स होते हैं. एक स्टेटमेंट बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट एंड जो दूसरा वाला बोला जाता है वो होता है पोजीशन स्टेटमेंट. दीज आर द टू इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट यू हैव. वन इज इनकम स्टेटमेंट एंड द सेकेंड इज पोजीशन स्टेटमेंट. अब इनकम स्टेटमेंट से मुझे मेरा इनकम मिलेगा. इसके लिए हम लोग दो अकाउंट्स बनाने वाले. एक अकाउंट होगा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा जो होने वाला वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो पोजीशन स्टेटमेंट होता है उससे आपको क्या बनाना है? बेसिकली इट इज नथिंग बट वी कॉल इट बैलेंस शीट. हमको बैलेंस शीट बनाना है. आई होप यू अंडरस्टूड. So step ahead, this was the flow chart of entire accounting. The accounting started from the transaction. With the transaction we prepared our entry bookkeeping systems, and with that we had a books called journal books and subsidiary books. Journal books were nothing but recording the transaction on the basis of debit and credit. And then we have some special books, those were called as subsidiary books. With both the accounts we prepare a ledger, with the ledger we prepare a trial balance, and from the trial balance we prepare the final. So what's today my goal is, my friend, today I am here to explain you the journal entries. तो बच्चों स्टेप है, चलो आगे चलते हैं. Now what do you have in journal entries? सबसे पहले जर्नल एंट्री है क्या या जर्नल बुक है क्या? तो जर्नल बुक इज नथिंग बट व्हाट? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस.
इन द जर्नल। तो जर्नल बुक एक ऐसी बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब ट्रांजैक्शन किस बुनियाद पे रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स बेसिकली डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इफ यू आस्क मी व्हाट इज जर्नल एंट्री, nothing, recording the transaction on the basis of debit and credit. So if somebody asks me to define journal entry, so it is nothing but what? Recording what? Recording the transaction on the basis of debit and credit. मतलब जो ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं इज नथिंग बट कॉल्ड एज जर्नल एंट्री। नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉर्मेट ऑफ द जर्नल एंट्री। तो फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, पहले आएगा आपका डेट, मतलब ट्रांजैक्शन किस, दिस टाइटल इज कॉल्ड एज फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। मतलब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है? सो बेसिकली इन जर्नल एंट्री यू हैव समथिंग कॉल्ड एज, लेट्स आई राइट डाउन अगेन, you have something called as date. Date के बाद क्या आएगा? Then you have a particular, बच्चों डेट क्यों दिया गया? ये बताने के लिए कि ट्रांजैक्शन किस दिन पे हुआ। आपने कोई एसेट्स खरीदा, आपने कुछ गुड्स बेचा, आपने कुछ गुड्स खरीदा, आपने किसी को पेमेंट किया, इट्स इम्पोर्टेंट व्हाट डेट यू डिड दैट। सो डेट इज द डे द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। That particular is what is, which account is to be debited and which account is to be credited. उसके बाद आ रहा है बच्चों, then you have something called as LF and you have debit and you have credit column. So these are the 5 columns that you have. In case you want to see this, so पहला column जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों? You have something as debit, date आ रहा है, date के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? Particulars, particulars के बाद क्या आएगा? LF, LF के बाद debit amount and credit amount. These are what you have in this. So I hope you understood this is nothing but called as format of the journal entry. तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में कि यार जो एंट्री पास करना है कि किस तरीके से पास करना है, तो उसके फॉर्मेट में सबसे पहले तारीख आएगी जिस दिन आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, फिर आएगा पर्टिकुलर, मतलब क्या डेबिट किया जा रहा है, क्या क्रेडिट किया जा रहा है, एक सिंपल सा कॉलम आएगा लेजर फोलियो, एंड देन स्टेप मूव अहेड यू हैव डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। सो दिस इज व्हाट फॉर्मेट ऑफ द एंट्री। बट जो आगे चलते हैं एंड देन आई वुड बी एक्सप्लेनिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो देखो कुछ कंसेप्ट्स इस साल 11th स्टैंडर्ड में आए हुए हैं जो पहले नहीं थे। तो नया कंसेप्ट क्या है? जीएसटी का कंसेप्ट है। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दैट, बिकॉज सी एंट्रीज तो पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, बट थोड़े जीएसटी के कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि जब आप सामान खरीदोगे, व्हेन यू परचेज द गुड्स देयर वुड बी जीएसटी, व्हेन यू सेल द गुड्स देयर वुड बी जीएसटी। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज जीएसटी इज ऑल अबाउट। So, बच्चों in India we have a tax being divided into 2 parts. One is called as direct tax and the second is indirect tax. अब यार डायरेक्ट टैक्स मतलब जो बंदा लायबल टू पे और जो पे वो सेम पार्टी है। एग्जाम्पल इट इज इनकम टैक्स। इंडिया में इनकम टैक्स का एक्ट है 1961, उसके अंदर जो टैक्स मिलता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम के 5 हेड्स होते हैं, सैलरी, बट आई वोंट बी एक्सप्लेन यू दिस बिकॉज दिस नॉट पार्ट ऑफ यू। व्हाट इज देयर इन यू इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या है बच्चों? तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिंपल से कंसेप्ट समझो। इंडिया एवरी ईयर अपना बजट लाती है, बजट में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर डिसाइड करती है। इस साल 30 से 32 लाख करोड़ का बजट है। अब वो बजट को बैकअप करने के लिए यू नीड अ रेवेन्यू। So source of revenue government has, one is a tax revenue, second is a non-tax revenue. अब टैक्स में जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जीएसटी कहलाता है। पहले उसके लिए अलग लॉज थे, जैसे सेल्स टैक्स था, सेगमेंट था, वैट था, सर्विस टैक्स था। अब उन सबको 2017 में निकाल के एक नया कायदा कानून बनाया गया जीएसटी। So whenever you buy goods or whenever you buy a service, you have to pay a GST to it. तो जीएसटी जो क्या होता है वो बेसिकली ऐसा कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पार्टनरशिप में क्या डिसाइड करते हैं कि भाई जो भी गुड्स और सर्विस बेचा जाएगा उस पर हम लोग टैक्स कर लेंगे और आधा तुम ले लोगे आधा मैं ले लूंगा। तो नॉर्मली एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और वो जो टैक्स जीएसटी का लेता है उसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, और जो दूसरा आधा टैक्स जो लेता है वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है, जितने भी स्टेट्स है इंडिया
यू नो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, सो देयर आर सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर आर स्टेट गवर्नमेंट बोथ। तो स्टेट गवर्नमेंट को आदर जाता है, तो इस बेसिस पे यू हैव सेंट्रल जीएसटी, यू हैव स्टेट जीएसटी, और फिर रेट ऑफ जीएसटी होता है बच्चों। तो रेट ऑफ जीएसटी डिपेंडिंग नॉर्मली क्या रेट है जीएसटी के बच्चों, तो कुछ ऐसे सब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता, दे आर नेसेसरी, तो 0 टैक्स है। फिर दूसरा वाला एक है 5% टैक्स, तीसरा जो 12% टैक्स है, उसके बाद 18% टैक्स है, एंड द लास्ट यू हैव इज 28% टैक्स। तो आधा आधा इनपे ले लेना है। ये कंसेप्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फर्दर लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर कंसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। जर्नल एंट्री समझने के लिए तो आपको क्या क्या चाहिए था, व्हाट इज जर्नल एंट्री, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, व्हाट इज टैक्स, टैक्स बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, direct tax, indirect tax. We are not dealing with direct tax. We will be covering that into your further studies, maybe into CA, CS, CW, whatever you study. अब indirect tax में बच्चों you have GST. GST सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्या रेट होता है डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि हम GST नहीं पढ़ रहे हैं, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। बस नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर उसके बाद बच्चों एक और एक कंसेप्ट है। अब आज जो मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स इनको एक्सप्लेन करने वाला, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या और कैसे हैं। तो आई वुड बी एक्सप्लेनिंग फर्स्ट कि सिंपल सी चीज है बच्चों, ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या करोगे, सबसे पहला ट्रांजैक्शन आता है कि तुम बिजनेस में क्या क्या कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, एक फ्लो चार्ट बताता हूँ कि बिजनेस में तुम क्या क्या कर सकते हो। तो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस बच्चों, क्या क्या बिजनेस में किया जा सकता है। अब इस रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शंस हो गए। एक आप बिजनेस चालू करोगे तो जो पैसा स्टार्टेड बिजनेस, तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप जो पैसा डालोगे वो एक ट्रांजैक्शंस आएंगे। फिर आप परचेज करोगे, उसके साथ ही साथ परचेज करने के बाद आप सेल्स करोगे। परचेज कैन बी फॉर कैश, परचेज कैन बी फॉर क्रेडिट। सेल आप करोगे, कैन बी फॉर कैश, सेल कैन बी फॉर क्रेडिट। उसके बाद क्या होगा बच्चों, परचेज कैन ऑल्सो बी फॉर असेट्स। अगर आपने असेट खरीदा तो क्या, सो परचेज ऑफ असेट्स, दैट कैन ऑल्सो बी फॉर कैश और क्रेडिट। सेल कैन बी ऑफ असेट, अगर आपने सेल ऑफ असेट किया तो बच्चों उसमें भी क्या होगा, इट कैन बी फॉर कैश और इट कैन बी फॉर क्रेडिट। साथ ही साथ आप और क्या कर सकते हो, एक्सपेंसेस पे करते हो या इनकम रिसीव करते हो। तो इस रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हो गए उसी को हम लोग अकाउंट करते हैं। आई होप यू गॉट दिस राइट। अब बच्चों वन बाय वन कुछ ट्रांजैक्शन लेके उसको समझते हैं और उसकी अकाउंटिंग करते हैं। जैसे पहला ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग और जर्नल कैसे होता है, एक फ्लो चार्ट इसका भी बना देता हूँ। सबसे पहले आता है अकाउंट जर्नल के लिए सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब अगर जब भी आपको अकाउंटिंग करना है तो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट होने के बाद क्या होगा बच्चों, डॉक्यूमेंट से आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करोगे। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करोगे, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके क्या करोगे, आप उसको अकाउंट्स के हेड में क्लासिफाई करोगे। अकाउंट्स क्लासिफिकेशन होगा कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करना है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करने हैं। और फिर लास्ट को ऑन दिस बेसिस यू हैव टू पास जर्नल एंट्री। तो दिस इज व्हाट द फ्लो चार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज। पहले ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट लो, फिर ट्रांजैक्शन लो, फिर अकाउंट्स लो, फिर अकाउंट्स को क्लासिफाई करो, फिर उसके रूल्स को अप्लाई करो। और फिर अगर देखा जाए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, सो मेनी थिंग्स टू बी डन, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू, इट्स वेरी इजी स्टेप बाय बच्चों। आज मैं कुछ ट्रांजैक्शन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स गो टू इट, लेट्स एक्सप्लेन यू फ्यू ट्रांजैक्शन। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है बच्चों, लेट्स से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट करो तो बिजनेस में क्या डालोगे, आप बिजनेस में कैश डालोगे। दूसरा, आप बिजनेस में कोई एसेट्स डालोगे। तो जिन चीजों से भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट थिंग, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो बच्चों अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, तो इसमें रुपीज लेट्स से 50,000। सो इसके लिए ट्रांजैक्शन की इफेक्ट क्या होगा, तो इट्स सिंपल है, एक कैश अकाउंट आएगा और दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। तो बच्चों इसका एंट्री अगर मैं पास करूं, एंट्री पास करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले ये देखो कौन से अकाउंट से इंपॉर्टेंट। द
first thing to be done is you have to see what accounts are involved. One account is a cash account and second is a capital account. ये दो accounts है. अब जब बिजनेस में पैसा डाले तो बिजनेस में पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट इज अ पर्सन रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है. तो एक बेसिक्स में आपको एक चार्ट दिखाता हूँ बच्चों. इस चार्ट की बेसिस पे आपको अकाउंटिंग करनी. सो आई विल शो यू वन चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू नीड टू डू द अकाउंटिंग. देखो कुछ एक चार्ट है टेक्स्ट बुक्स में दिया आपके. सो सी दिस चार्ट. जब भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो इन चीजों को ध्यान में रखना बच्चों. कैन आई गो? यस. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. लेट्स से ये पहला ट्रांजैक्शन है आपका. स्टार्टेड बिजनेस विथ अब कैश 1 लाख. अब जब आप बिजनेस चालू कर रहे हैं 1 लाख में, तो बिजनेस में क्या आएगा? एक तो कैश आएगा और देने वाला प्रोप्राइटर है. तो दो अकाउंट्स कौन से हैं इसको देखो. एक अकाउंट है कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कैपिटल. अब ये दोनों कौन से अकाउंट्स हैं? बिकॉज देखो स्टार्टिंग में एंट्रीज को समझने के लिए ना आपको ऐसे क्लासिफाई करना जरूरी है. ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन से हुआ क्या है, कौन से दो अकाउंट्स हैं. अब अकाउंट्स के रूल क्या है? तो कैश इज विच अकाउंट रियल अकाउंट, कैपिटल इज विच अकाउंट पर्सनल अकाउंट. अब रूल क्या है कैश का? सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन. पैसा आ रहा तो डेबिट करो, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन. और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या? क्रेडिट द गिवर बिकॉज ही इज अ गिवर. अब इस बेसिस पे एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. आई होप यू अंडरस्टूड. स्टेप अहेड फ्रेंड्स. दूसरा जो एंट्री हो रहा, आपने लेट्स से कंप्यूटर खरीदा 20,000 का कैश. सेकेंड एंट्री समझ लेते हैं. अब आप कंप्यूटर खरीद रहे हो. अब कंप्यूटर खरीद रहे हो वो भी कैश में खरीद रहे हो, तो दो अकाउंट्स कौन से हैं? तो अपने को समझना चाहिए जो दो अकाउंट्स हैं बच्चों वो कौन से हैं. सो वन इज योर कंप्यूटर अकाउंट है और दूसरा आपका कैश अकाउंट है. कंप्यूटर अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है. कंप्यूटर इज अ विच अकाउंट? इट्स अ रियल अकाउंट. So this is also real, this is also real. अब रूल क्या है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कंप्यूटर आ रहा है तो डेबिट कर दो और कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दो. सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब बच्चों तीसरा ट्रांजैक्शन है वेजेस पेड. अब वेजेस पे कर रहे हो, वेजेस पे करोगे तो वेजेस इज एक्सपेंस. सैलरी पे करोगे सैलरी इज एक्सपेंस. रेंट पे करोगे तो रेंट इज एक्सपेंस. So when you pay those expense account debit और जाएगा क्या? तो basically cash जाएगा. Cash is a real account. तो बच्चों एक wages account, एक cash account, एक आपका nominal, एक आपका real है. Debit all expenses, losses and credit all income. So wages account debit to cash. तो in short बच्चों अगर ये entries को मैं summarize करूँ तो कैसे हम लोग ने, जैसे ये transactions है, started business, तो आपको पहले date लिखना पड़ेगा, फिर आपको particular लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको LF लिखना है. and then you have something called as debit and you have something called as credit. अब वहां ट्रांजैक्शन समझो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री क्या आएगी बच्चों? सो सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट और देने वाला कौन है? कैपिटल. सो टू कैपिटल अकाउंट. दैट्स इट. 50,000 ये है और ये 50,000. ये पहला ट्रांजैक्शन. अब दूसरा ट्रांजैक्शन में जो परचेज का हो सकता, सेल्स का हो सकता, परचेज रिटर्न का हो सकता, सेल्स रिटर्न का हो सकता. तो लेट्स से कोई भी ट्रांजैक्शन लेते हैं. सेकंड ट्रांजैक्शन बच्चों पढ़ते हैं अपन. द सेकंड ट्रांजैक्शन है आपने परचेज किया. अब गुड्स जब परचेज करोगे तो कैश में भी करोगे. परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000. ट्रांजैक्शन को ध्यान से सुनो. परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000. अब जब परचेज करोगे तो एंट्री क्या होगी बच्चों? Purchase account debit. क्यों purchase debit? Because वो मेरा expense. That's why I'm debiting it. And then second is to cash account. Because उतना पैसा जा रहा है. तो how much is debited? 10,000 is debited. And how much would be credited? 10,000 would be credited. तो इस basis पे आपको journal entry लिखनी है. तो आज short में मैंने आपको क्या क्या समझाया. सबसे पहली चीज, what is flow of accounts? ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स being divided into journal, subsidiary books, उनसे क्या आएगा? लेजर. लेजर से क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस. एंड देन लास्ट यू हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. हर एक बिजनेसमैन को अल्टीमेट क्या बनाना? फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट में है क्या? इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट क्या? ट्रेडिंग एंड P&L.
पोजीशन स्टेटमेंट में क्या, बैलेंस शीट, असेट्स एंड लायबिलिटी, ये पहला पार्ट है। सेकंड, अब जर्नल एंट्री क्या होता है, इट इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट्स द फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। नेक्स्ट स्टेप अहेड, फिर हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कि कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, किस बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। सो आई एम डन विद दिस फ्रेंड, डन फॉर टुडेज लेक्चर।